मैं चाहूँगा पानी आ जाए तो हम बहुत स्वागत करेंगे। मैंने पहले ही नीम के थाने में कहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने नीम के थाने की बात भी करी, सबकी बात करी थी कि हम सब लोग पानी लेके आएंगे। मैंने कहा पानी आएगा तो मैं खुद मुख्यमंत्री निवास में जाके स्वागत करूँगा, ठीक है ना। अब ये जो बयानबाजी हो रही है उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं चाहता हूँ पानी आए, इम्प्लीमेंट हो, जो भी MOU हो, MOU हो, इम्प्लीमेंट हो, पानी आ जाए तो मुझे नहीं पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे शेखावटी लोगों को, चूरू हो चाहे सीकर हो चाहे झुन्नू हो, सबका बहुत बड़ी खुशी होगी। इस पर कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार अमित शाह जी और ये पूरा बता रहे कि हमने बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर ली है, बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, न्यूज़ें आ रही है, अब ये इम्प्लीमेंट होना जरूरी है मेरी दृष्टि के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, इस मुबारक मौका अगर वो मानते हैं इसको, तो मैं उनको एक और बात का सुझाव देना चाहूँगा। 0.8 MCF पानी हमारा बकाया है पंजाब के अंदर। राजीव गांधी लोगों के बाद समझौता हुआ था, पानी हमें 0.8 MCF पानी अभी तक दिया नहीं है। हम लोगों ने प्रयास किया, हम कामयाब नहीं हो पाए थे। तो सरकार हमारी थी या बीजेपी की थी। मैं चाहूँगा कि ये जो है बजरंग को चाहिए उसको ही मामला उठाए, अमित शाह जी से बात करे, अमित शाह जी पूरा इंटरेस्ट ले। अगर पानी मिल जाए तो वो भी तो राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, क्या वो सबको लाभ मिलेगा। क्योंकि सरकार लापरवाही करती है, जब कभी नहरबंदी होती है तो ध्यान देते नहीं है, पानी कम आता है, हमारे किसान दुखी होते हैं, चाहे वो गढ़ कैनाल हो, बागड़ा हो या चाहे वो इंदिरा गांधी कैनाल हो। अभी पानी की जो बंदी हुई थी, हर साल बंदी होती है, जोधपुर तक पानी लोग अभी तक तरसते हैं। ये इंतजाम करते नहीं ढंग से, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, बंदी खुलने के बाद ही पानी नहीं आता है। जो अभी हालात बने हुए जोधपुर के में, कहने का मतलब ये है कि आज गंगानगर दुखी है, हनुमानगढ़ दुखी है, जैसलमेर तक लोग दुखी है। सीता की चिंता करें, आगे होगा क्या हमारा। ये तो गेहूँ की तो प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे, तो गेहूँ का हड़ताल में चल रही है। कानून तक इस तरह बर्बाद हो चुकी है गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। ट्रक लेने की जो स्थिति बनी है नौजवानों की, जाल बिछ गया है, वहाँ पकड़े जा रहे हैं, लड़कियों के किडनैप हो रहे हैं। लड़कियों को किडनैप करके भाई होटलों में, छोटी बड़ी होटलों में रख करके उनको बेच देते हैं, उनका रेप होता है और बाद में लड़की आती है घर पे तो रोती हुई आती है। ऐसी घटनाएं वहाँ होने लग गई है, तो कब तक बर्दाश्त करेगा हनुमानगढ़ और गंगानगर भी। कल भी लोग आए थे वहाँ जा करके, सब लोग रो रहे थे, क्या करें, किनके पास जाए। इस सरकार में सुनवाई करने वाले कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हम लोगों के लिए। आपने कहा पारदर्शिता रखिए, आपने कहा कागज बाहर लाए, MOU क्या हुआ, MOU का अरे कागज लाते नहीं, बाहर छिपा के रखते हैं। पिछली बार भी चुनाव आ गए थे, उसके बाद नाटक किए गए, चुनाव के बाद में बताया गया हमारे एग्रीमेंट हुआ है, जबकि उसमें मुख्य बात है पानी पहले वो यूज करेंगे, पानी का बंटवारा नहीं कर रहे हैं। जो पानी आएगा पहले हम अपना पूरा यूज करेंगे, उसके बाद में बचेगा तो आपको देंगे। ये अपना में शक पैदा करता है। एक बार मुख्यमंत्री आए थे ओम प्रकाश चौटाला जी, मैंने मीटिंग करी 15-20 साल पहले असेंबली के अंदर, हम बैठे थे। मैंने ये मांग रखी जो भरनाए रख रहे हैं उनके सामने, उनके अधिकारी साथ थे, मेरे सामने कहा हमारे अधिकारियों को, सुनो भाई गहलोत साहब क्या कह रहे हैं, पानी जो भी आए पहले हमें राजस्थान को देना है, बच्चे के हम काम ले लेंगे। वो जुमला मुझे आज भी याद है, 15-20 साल हो गए, पहले पानी राजस्थान को दो, पानी बचे तो हम यूज करेंगे हरियाणा वाले। तो भैया वो जुमला 20 साल वाला मुझे अभी तक याद है। मैं चाहूँगा भजनलाल जी कामयाब हो, मेरी शुभकामनाएं भजनलाल जी के साथ में है। सर जेल में जगन गुजर की हत्या कर दी गई राजस्थान। भाई हत्याएं कहीं भी हो, जेल के अंदर हो, बाहर हो, सड़क पे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि कानून अपना काम करे, कानून अपना काम करे।
और पहले बीकानेर में घटना हुई थी, हथियार पहुंच जाते हैं, मोबाइल पहुंच जाते हैं जेलों अंदर। ये बातें तो चौमन करना पड़ेगा सरकार को ही कि जेलों में ऐसी स्थिति नहीं बने। हाई सिक्योरिटी जेल में अगर ऐसी घटना हो जाए तो बाकी बंदी जो है वो चिंतित हो जाते हैं, हमारा क्या होगा। ये सरकार को देखने की बात है। सर, ये राम मंदिर में चंदा चोरी का जो राम मंदिर का तो पूरे हिंदुस्तान में गांव गांव में बात फैल चुकी है। पूरे गांव में लोगों में बहुत भयंकर आक्रोश है। गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, हर घर में आक्रोश है, क्योंकि राम में सबकी आस्था है, सबकी आस्था है। किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 50 दिए, 100 दिए, 1000 दिए, 1 लाख दिए, 1 करोड़ रुपए दिए, पर आस्था सबकी बराबर होती है। वो पहले चोरी हो जाए, बड़े बड़े नाटक किए इन लोगों ने, ऐसा माहौल बना दिया कि बाकी पार्टी लोग तो आए ही नहीं। ऐसा माहौल बनाया गया वहाँ पर। उद्घाटन के वक्त में भी हमारे धर्माचार्य जो है वो तो वहाँ नहीं गया। तो ऐसी स्थिति क्यों की? अब चोरी हो रही है वहाँ पर। ये चोरी बात तो अभी की बात नहीं है, मंदिर बनने लगा उसके पहले से ही जो जमीनें खरीदी जा रही थी, ठेकेदार जो आए थे बाहर से वहाँ पर, तब से ही खबरें मीडिया में आ रही है। उस वक्त अगर ध्यान देते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। ये जो चोरी हुई ना, ये इनको ले डूबेगी, बीजेपी को भी, आरएसएस को भी, और इनके जो ट्रस्टी उनको भी, क्योंकि लोगों में बहुत भारी गुस्सा है। आपने हमें गुमराह किया, इकट्ठे कर दिया, तो उस पे कोई हिसाब किताब नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। ये तो भला हो राजस्थान का, जो पत्थर हमने दिया यहाँ पर, राजस्थान पत्थर क्या मंदिर बनाने के लिए, पत्थर इलीगल जा रहा था। मैंने चंपत राय जी को कहा, मुझसे मिलना आए थे वो, जो आज वो कहीं चले गए हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। मैंने उनको समझाया, मंदिर जैसे काम के अंदर आप अवैध पत्थर क्यों ले आ रहे हो? मंदिर का पवित्र काम है। आप पीएम से बात करो, हमारी माइंस को पहले लीगल बनवाओ, उसके बाद पत्थर ले जाओ। पूरा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होके वो क्षेत्र जो था, वन क्षेत्र निकाला गया, लीगली हमने पत्थर उनको दिया, तो पवित्र पत्थर थे वो मंदिर बना वहाँ पर, वो हमारे कारण बना है। पर हमें तो इन्वाइट किया नहीं, हमें तो और फंक्शन इन्वाइट भी नहीं किया। इस रास्ता ने पत्थर दिया, कम से कम वहाँ की कैबिनेट को बुलाते हो तो भाई आपके कारण लीगल पत्थर मिला, हमें अवैध पत्थर नहीं काम लेना पड़ा, हमें रियायत भी नहीं किया किसी को भी। तो हम उनको क्या कहें? हम तो इतना ही कह सकते हैं, चोरी जो हुई है वो चोरी के बाद में शिलान्यास नहीं होनी चाहिए।